मर्त मानव के विजय का तुर्ज हूँ मैं, मर्त मानव की विजय का तुर्ज हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूरज हूँ मैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्ति है। वह उस वक्त लिखे होंगे जब उन्हें एहसास होगा कि मेरे बाद भी आने वाले दिनों में कोई सूरज उगेगा जो लड़खड़ाती राजनीति को साहित्यिक अंदाज में संभालने का काम करेगा। यह सर्वविदित है कि नेहरू जी जब सीढ़ी पर चढ़ते वक्त लड़खड़ा रहे थे तो राष्ट्रकवि दिनकर ने उन्हें थाम लिया था। और नेहरू जी उस वक्त बोले थे कि आज दिनकर जी आपने मुझे थाम लिया। तो दिनकर जी की यह आवाज़ थी, जब जब राजनीति लड़खड़ाती है साहित्य उसे संभालता है। लेकिन आज राजनीति लड़खड़ाते हुए प्रदूषित कुएं में गिर चुकी है, उसे संभालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि साहित्य की वह स्थिति आज भी नहीं है जो कभी हुआ करती थी। साहित्य खुद आज संदेह के घेरे में है। साहित्य पर हावी हो चुकी है राजनीति, साहित्य पर हावी हो चुकी है धर्मनीति, संस्कृति, जाति, धर्म, सब साहित्य को निगल चुकी है। और लोग अपने स्तर में कह देते हैं क्या कि साहित्य समाज का आईना है। साहित्य को दिखाने से समाज दिखाई पड़ता है। मैं इसका खंडन करता हूँ। समाज में है क्या जो जिसे वो दिखाएगा? अगर दम है साहित्य में तो राजनीति का आईना बनावे, राजनीति के औकात को दिखावे अपने आईने में कि राजनीति तुम क्या हो। यह दिनकर की जयंती का यह माह चल रहा है। मैं कुछ शेयर करना चाहता आप लोगों के बीच में। विगत 1 वर्ष पूर्व बेगूसराय का प्राचीन इतिहास का एक सिलसिला चला लिखने का प्रोफेसर फुलेसर सिंह के द्वारा। 2 माह पूर्व सफलता हासिल हुई और 30 जुलाई को नौलागढ़ का प्राचीन इतिहास लिखने में वो सफल हुए। फिर उनकी सफलता 30 अगस्त को हुई बेगूसराय का प्राचीन इतिहास का लोकार्पण जिसमें हुआ था। आप क्या समझते हैं? इतिहास का कोई विरोधाभास नहीं हो रहा है, भयंकर विरोध हो रहा है इतिहास का, इसलिए कि यह इतिहास राजनीति को अखर रही है। प्रोफेसर फुलेसर सिंह प्राचीन इतिहास के कालखंड का चित्रण करके उन्होंने जब बेगूसराय का भ्रमण किया तो उनका उद्देश्य था बेगूसराय को एक खोज, अंगुत्राप की खोज वो किए थे। उन्हें मिल गया बेगूसराय का प्राचीन इतिहास, नौलागढ़ का प्राचीन इतिहास जिसका लोकार्पण राकेश सिन्हा किए थे, बेगूसराय का प्राचीन इतिहास जिसका लोकार्पण शत्रुघ्न बाबू किए थे। एक वर्तमान सांसद है राज्यसभा के तो दूसरे पूर्व सांसद लोकसभा के। दोनों ने गहन अध्ययन करने के बाद अपने संबोधन में कहा था कि प्रोफेसर फुलेसर सिंह ने बेगूसराय को एक धरोहर दिया है। आज कुछ लोगों को अटपटा सा लग रहा है बेगूसराय का प्राचीन इतिहास, क्योंकि उन्हें उनमें अपनी सुर्खी दिखाई नहीं पड़ती है। बेगूसराय किसी भी इतिहास का कोई प्रामाणिकता नहीं होता है। अपने अपने स्तर से लोग अनुमान लगाते हैं, प्रामाणिकता को तलाशते हैं और जो उनको लगता है वो लिखते हैं। खुद फुलेसर बाबू बोलते हैं कि जब हरिति की प्रतिमा को मैंने देखा तो उसके हाथ में वह नींबू दिखाई पड़ा और उसमें धम्म शब्द लिखा हुआ था, वह बुद्ध धर्म का प्रतीक है। और खुद फुलेसर बाबू बोले हैं कि उनके गुरुदेव थे, वो क्या बोले, क्या विष्णु की प्रतिमा है। वह जोशे नीमो बोले हैं फुलेसर बाबू। उनके जो राधा कृष्ण चौधरी थे वो उनके शंख को बताए थे। तो ऐसा होता ही है, विज्ञान का भी खंडन होता है तो इतिहास का खंडन होना स्वाभाविक है। लेकिन स्तरहीन खंडन होना नहीं चाहिए, एक स्तरीय खंडन होना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक प्राचीन सभ्यता संस्कृति की देन है। फुलेसर बाबू के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया गया था कि विगत आदिकाल में भी सर्वधर्म स्वभाव की भावना थी, सर्वधर्म का एक साथ लगाव था। बहुत तरह की मूर्तियों का जो हम देख रहे हैं, कहीं से खुदाई पे मिलता है, कहीं पर बौद्ध की मूर्ति मिलती है, कहीं पर कृष्ण की मूर्ति मिलती है, कहीं पर कुछ अन्य देवताओं की मूर्ति मिलती है। इसका मतलब है सबको समान रूप से विकसित करने का अवसर था। और आज हम एक धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं। यह इतिहास हमें संकेत देते हैं संभलने के लिए, लेकिन संभलने के इतिहास ही जरूरी नहीं है। संभालने इतिहास सिर्फ दिशा देती है।
प्राचीन सभ्यता संस्कृति को बताती है, लेकिन आगे का मार्ग प्रशस्त करने का काम अगर वह करती है वह राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र का मतलब होता है राजनीति शास्त्र, और वर्तमान जो हो रहा है वह राजनीति शास्त्र नहीं, वह राजनीति शस्त्र है। शस्त्र और शास्त्र में द्वंद्व चल रहा है। आज हमारे देश की जो स्थिति है, देशभक्ति और दल भक्ति में द्वंद्व चल रहा है। लोग देश के लिए नहीं दल के लिए लड़ते हैं, गलत दुष्प्रचार करते हैं ताकि उनका दल बहुमत के साथ सत्ता के इर्द गिर्द पहुँच जाए, देश रसातल में चले जाए। लेकिन मैं राजनीति शास्त्र का छात्र हूँ, मैं राजनीति शास्त्र के मानक सिद्धांत को आपके बीच में रहना चाहता हूँ। राजनीति कोई धर्म नहीं है, राजनीति एक विज्ञान है, इसलिए तो राजनीति विज्ञान कहा गया। पॉलिटिकल साइंस विज्ञान का एक सर्वमान्य सूत्र होता है, उसे प्रयोग करने के लिए एक प्रयोगशाला होता है, उससे निष्कर्ष निकलता है कि बेहतर शासन प्रणाली कायम हुई है। अगर उसमें वायरस को प्रयोग किया जाएगा, वायरस डाला जाएगा, चाहे धर्म का हो, जाति का हो, या विभिन्न तरह तरह का अर्थ का हो, कुकर्म का हो, तिक्रम का हो, तो वह गलत रिपोर्ट मिलेगा। आज हमारे देश में रोजी रोटी की लड़ाई लुप्त हो चुकी है। आपस में संघर्ष करके कोई हिंदू के नाम पर, कोई मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं और सत्ता का सफर तय करते हैं। मैं राजनीति शास्त्र का छात्र हूँ और अंत में यही कहना चाहता हूँ कि पथदर्शक साहित्य समाज का नाटक शेष वचन है। राजनीति के अंधेरे में समाज नीति किरण है, राजनीति के अंधेरे में समाज नीति किरण है।